Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और आज है सेकेंड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे अक्टूबर 14, 2025 और गोल्ड ने हमें न्यू हाई यानी 4100 भी ऑलरेडी का लेवल क्रॉस कर लिया है। सो डेफिनेटली 4150, 4169, सो 4 यू कैन कंसीडर 4170 के आसपास गोल्ड फिलहाल के लिए अभी ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रेडर्स, मैंने पहले ही कहा था 4250 का लेवल बहुत नज़दीक है, बट इतने जल्दी मार्केट 4000 का लेवल छोड़ेगा या टच कर निकल जाएगा ऐसे मैंने नहीं सोचा था। मैं बीइंग ऑनेस्ट, मैंने यहाँ एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड एटलीस्ट 1 वीक या मंथ एंड तक यही होवर अराउंड करेगा, उसके बाद 4250 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। बट जिस तरह से मार्केट ने 1-2 दिन में मोमेंटम दिया है, इसका मतलब मार्केट के अंदर कुछ ऐसी खबरें हैं जो हमें अभी तक पता नहीं है। FOMC की मीटिंग आज है, बट इससे पहले ही गोल्ड ने 150 पॉइंट्स का एक न्यू हाई 2 दिन में क्रिएट किया है। इसका मतलब मार्केट में कुछ डेफिनेटली ऐसी खबरें हैं जो हमें अभी तक पता नहीं है। और FOMC मीटिंग की आज बात हो रही है, बट उससे पहले ही गोल्ड ने एक न्यू स्काई रॉकेटली मोमेंटम दिखाया है। चलिए बढ़ते हैं आज के मेटल माइन की वेबसाइट से मैंने ये डेटा डिराइव किया है। रादर हम मेटल माइन की वेबसाइट पे है, आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में, एशियन और लंदन सेशन में कोई भी हाई इम्पैक्टेड इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो एक टेंटेटिव इवेंट जो ऑलमोस्ट एक वीक से आ रहा है, चाइना M2 मनी सप्लाई और चाइना न्यू लोन्स, वो दिखाई पड़ रहा है, बट जिसका डेटा अभी तक आया नहीं है। अगर न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट की बात करूँ तो 6:15 एक लो इम्पैक्टेड इवेंट है, FOMC मेंबर बाउमैन की स्पीच है। उसके बाद 9:50 जो एक हाई इम्पैक्टेड इवेंट है, रेड फ्लैग है, US फेड चेयर पवेल जी की स्पीच है। सो डेफिनेटली उनकी स्पीच होने के कारण मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा वोलाटाइल मूव मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे इंडिकेशन दे सकते हैं कि मार्केट में रेट कट होने वाला है या नहीं। बट मेरी बात माने 101% हम रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में दिसंबर में भी रेट कट डेफिनेटली होगा, इसके चांसेस बहुत हाई बन रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ठीक से देखो तो 12:55 AM यानी ऑलमोस्ट वेनेसडे का स्टार्ट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग वेनेसडे शुरू हो जाता है, बट हमारा मार्केट की क्लोजिंग नहीं हुई है। तो 12:55 AM मेंबर वॉलर की स्पीच है, और उसके साथ ही साथ 1 AM को US FOMC मेंबर कॉलिन की स्पीच है। तो ये 2 इवेंट है जो मार्केट को यहाँ पे मोमेंटम या वोलेटिलिटी दे सकते हैं। बट मेक अ नोट, इससे पहले 9:50 PM का इवेंट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ऑलमोस्ट रात के 10 बजे के आसपास US फेड चेयर पवेल की स्पीच है। सो मेक अ नोट, यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा वोलाटाइल मूव रखेगा। सो अगर आप पोजीशन में हो तो आपका स्टॉप लॉसेस नज़दीक रखने के बजाय थोड़ा सा दूर रखिए। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी पोजीशन बहुत छोटे प्रॉफिट में है तो आप बेटर वहाँ से एग्जिट करके निकल जाइए। सो दिस इज़ द बेटर स्ट्रैटेजी। और मैंने कल भी यही कहा था, बाय ऑन अ डिप, पर मार्केट ने जिस तरह से मोमेंटम दिया है इसके बारे में हम चार्ट पे बात करेंगे। उससे पहले एक और न्यूज़ है जो मार्केट को अफेक्ट करती है या ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का न्यूज़ है, उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। सो आप देख सकते हो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, गोल्ड सेट न्यू रिकॉर्ड पीक, गोल्ड प्राइस हिट्स अनदर रिकॉर्ड हाई ऑन $4,140 per ounce on a Tuesday, with investors ramping up safe haven buying with amid US-China trade tension and increased bets on US interest rate cut. US President Trump last week reignited with the trade war with China, threatening fresh round of tariff of Chinese goods and imposing export control. In response, Beijing vowed countermeasures if Trump followed through. Market anxiety also increased over the prolonged US government shutdown, with Treasury Secretary Scott Bessent said beginning of affect the economy. सो US के अंदर जो शटडाउन चल रहा है ये मेजरली अभी तक इसका
यूएस इकोनॉमी को अफेक्ट करना शुरू नहीं किया है, ये अभी आने वाले दिनों में अफेक्ट करेगा, ऐसे वहाँ की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट उनका कहना है। Meanwhile, investors are now waiting to remark from Fed Chair Powell as NABA annual meeting later today, hoping to gain insight of US Central Bank rate cut path। यानी रेट कट पाथ की बात आज रात को जब उनकी 9:50 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मीटिंग होने वाली है, तो वहाँ पे होने वाली है क्लियरिफिकेशन की वो रेट कट दिसंबर और यहाँ अक्टूबर में करेंगे या नहीं, या कितना कर सकते हैं, इसका डेटा आएगा। बट जिस तरह से मार्केट ने ऑलरेडी मोमेंटम दिखाया है, मुझे ऐसे लग रहा है ऑलरेडी बहुत से ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को ये बातें पता है, जिसके वजह से गोल्ड ने ऑलरेडी ये मोमेंटम हमें दिखाया है। सो 101% यहाँ पे रेट कट होने के चांसेस मुझे हाई लग रहे हैं। Traders are currently pricing a 97% probability of 25 BBS rate cut in October and 90% chance of for December। So आप यहाँ पे देख सकते हो कि 97% चांसेस है कि 25 BBS का रेट कट हमें अक्टूबर में और 90% चांसेस है इन दिसंबर हमें रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। सो आप देख सकते हो इसी न्यूज़ के अंदर, एक ही न्यूज़ के अंदर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ने हमें मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करके दिए हैं, या मार्केट में क्या चल रहा है ये पता चल रहा है। सो ओवरऑल ये हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था 4017.625 और मैंने आपको कहा था कि यहाँ से 4100 या 3900 पहले मार्केट को यहाँ पे एक स्टेबिलिटी कैंडल क्रिएट करनी होगी। और कल मैंने जोन जो दिया था वो बना था लगभग यहाँ का डाउन साइड का कंफर्मेशन था, और मैंने ड्रॉ करके बताया था कि इस तरह से जोन मिल सकता है, और आप देख सकते हो मार्केट ने उसी तरह से जोन क्रिएट किया था। बट डेफिनेटली 4000 का लेवल इतने आसानी से मार्केट तोड़ के चला जाएगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद भी मार्केट ने एक यहीं से करेक्शन दिखाने की कोशिश की और न्यू हाई 4117 का कल के दिन में क्रिएट किया था। और आज मार्केट ओपन होते ही एग्जैक्ट आप देख सकते हो कि FOMC फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है, और मार्केट ने ओपन होते ही यहाँ पे न्यू हाई 4170 का लगा दिया है। सो गोल्ड एक कुछ ज़्यादा ही सेफ हेवन डिमांड में बना हुआ है, और स्काई रॉकेट 2 आवर टारगेट 4250 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलो ये हो गई कल की बातें, थोड़ा बहुत आज के लिए कवर कर दिया। अभी कौन से लेवल्स है जो मैटर करेंगे, जो अफेक्ट कर सकते हैं ट्रेडर्स। मैं एक यहाँ पे अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि मार्केट एक कुछ ज़्यादा ही बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। डेफिनेटली इसने टेक्निकल लेवल्स सारे कवर अप कर लिए हैं, बट बहुत जल्द मार्केट दोबारा 4000 लेवल पर आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आ गए हम पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे। इससे पहले हम 4100 एंड 4200 पे भी अपने लेवल्स मार्क कर लेते हैं, ताकि हमें हमारा ध्यान रहे कि मार्केट कौन से लेवल्स अचीव करते जा रहा है। तो लेट्स पुट द कोऑर्डिनेट्स टू 4100, साथ ही साथ नया कोऑर्डिनेशन 4200, अभी मार्केट आप देख सकते हो 4000 को बहुत आसानी से क्रॉस करके चला गया है, बट मैं बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में दोबारा गोल्ड 4000 आ जाएगा। बट ये कब आएगा, मे बी दिसंबर, जनवरी या आने वाले नवंबर में, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। इससे पहले आज के लिए हम ट्रेड प्लान किस तरह से कर सकते हैं उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 4112, यानी इसने 4100 के ऊपर मार्केट ने 4000 के ऊपर रादर 4100 के ऊपर भी मार्केट ने एक सस्टेनेबल कैंडल क्रिएट की है। सो लेट्स गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, जहां पे हम कोशिश करेंगे आज के लिए अपने ट्रेड प्लान किस तरह से होने चाहिए इसे देखने की।
अभी तक मैं कल की तरह ही कहना पसंद करूंगा, मार्केट ने जो जोन दिया है वो उसका डाउन साइड का कंफर्मेशन मिल चुका है। अप साइड का अभी तक मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं क्रिएट किया है, बट फिलहाल के लिए मार्केट ने 4170 का मार्क यहाँ पे दिया है। तो आज के दिन this is the level 4132.195. this can be a support either resistance. मार्केट ने अपर साइड से अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है, हम एक 5 मिनट to 10 मिनट्स रुक कर देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये कंफर्मेशन यहाँ मिल जाता है तो फिर हम इसे क्लियरली मैं आपको दे दूंगा कि मार्केट में ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये जोन रेडी हो चुका है। बट मेक अ नोट ट्रेडर, 4000 का मार्क कंप्लीट हो चुका है, 4100 का हो चुका है। सो न्यू टारगेट इज 4200, पर उसके लिए मार्केट को हमें वहाँ तक का मोमेंटम दिखाना होगा या करेक्शन देना होगा, उसके बाद ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट वहाँ तक जा सकता है। डेफिनेटली आज फेड चेयर पोवेल की स्पीच है तो मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखाएगा ही। कल ही मैंने आपको यहाँ पर ड्राइंग दिखाई थी, मार्केट कुछ इस तरह से जा सकता है और आप देख सकते हो इस हाई की ब्रेक होते ही मार्केट अभी यहाँ से शायद इस तरह का मोमेंटम दिखाएगा, यानी पहले यहीं कहीं पे स्टेबिलिटी दिखा के 4250 तक जाने की कोशिश करेगा। सो इसके लिए 4200 का लेवल भी बहुत आसानी से ब्रेक कर सकता है। ट्रेडर्स मेक अ नोट, यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं आया है तो शायद मार्केट यहाँ छोटा मोटा करेक्शन दिखा सकता है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे सिंपली एक ही चीज़ होती है, बाय ऑन अ डिप। करेक्शन होते ही आप बाइंग के लिए जा सकते हो, पर वेट कीजिएगा। करेक्शन में फ़िलहाल मार्केट करेक्शन करने की कोई भी मूड में नहीं है, न्यू हाई लगाते जा रहा है और शायद ये कहाँ जाके रुकेगा इसकी श्योरिटी मैं खुद आपको यहाँ पे अभी नहीं बता सकता, क्योंकि 4200 मार्क नियर मेरा जो न्यू हाई लाइफ टाइम है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 4250 का टारगेट वो भी बहुत नज़दीक है और मेक अ नोट, हम लोगों ने यहाँ 2800 से लॉन्ग किया है और 4250 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो अभी आसानी से एक छोटे लॉट के साथ बड़ा टारगेट कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे सजेशन यही रहेगा, ट्राई टू बी इन अ प्रॉफिट, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा, या अगर आपको डर लग रहा है, आपको श्योरिटी नहीं है मार्केट में मोमेंटम की, तो मार्केट से दूर रहना में ही समझदारी है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।